नमस्ते बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 122। ये वर्कशीट क्लास 1 के लिए है और ये इंग्लिश की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में हम लोग लेटर्स बी, जे एंड देयर साउंड्स को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में आज के डेट को जानेंगे। आज 2 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है और वहाँ एक बार एक उद्योग से, एक फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हो गया था और उस जहरीली गैस की वजह से वहाँ सो रहे सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। आज का दिन उसी दिन की याद में हम लोग प्रदूषण रोकथाम के लिए मनाते हैं और इसके लिए समाज को सतर्क करते हैं। इस नियंत्रण को जागरूकता फैलाने का उद्देश्य हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना है और औद्योगिक आपदा के प्रति प्रबंधन और सतर्क रहने के लिए समाज को जागरूक करना है। तो चलो बच्चों, आज से अभी से हम अब अपने वर्कशीट को देखते हैं कि इसमें आज हमें पढ़ना क्या है, जानना क्या है। हेलो चिल्ड्रेन, लेट अस लिसन टू ए स्टोरी। चलो हम एक स्टोरी सुनते हैं। इस स्टोरी में क्या है? इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ जून। जून महीने का यह चमकीला धूप वाला सुबह था। चमकीली धूप वाली सुबह थी क्योंकि गर्मी के दिनों में आकाश जब साफ रहता है तो धूप बहुत खिली खिली निकलती है और चमकती भी है। जॉन वॉज सिटिंग इन दिस बालकोनी लिसनिंग टू द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। जॉन बालकोनी में बैठकर चिड़ियों की चहचहाहट को सुन रहा था। He decided to offer grains to the birds from the box. उसने बॉक्स में से चिड़ियों को कुछ अनाज देने का डिसाइड किया। Also he took a jug. उसने एक जग भी लाया and poured some water in a pot for them. और उनके लिए जो बर्तन रखे हुए थे उसमें उसने कुछ वाटर डाला। जॉन enjoyed spending time with the birds. जॉन चिड़ियों के साथ कुछ समय बिताया। He came down, वह नीचे आया। Had a glass of juice, उसने एक ग्लास जूस लिया। And went off to play basketball, और फिर बास्केटबॉल खेलने चला गया। अब यहाँ कह रहा है लेट्स रिवाइज ऑल द जे, जून, जॉन, जग, जूस साउंड्स। मतलब जे साउंड से जितने भी वर्ड्स आए हैं आप उनका रिवाइज कीजिए, आप उनको दोहराइए। साउंड, हाँ, एंड बी बर्ड्स, बालकोनी, बॉक्स, बास्केटबॉल साउंड्स वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। और स्टोरी में जो बी से साउंड आया है, बर्ड्स, बालकोनी, बॉक्स, बास्केटबॉल, इन सभी साउंड्स को आप दोहराइए। आज हमें साउंड जे और साउंड बी के बारे में जानना है। सेकेंड टॉपिक है लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स बिलो। नीचे लेटर्स कैसे बनते हैं इसको देखो। रीड द पिक्चर्स एंड फाइंड आउट द इनिशियल साउंड इन देयर नेम्स। इन नामों में उन साउंड्स को खोजो जो अक्षरों के हैं, जैसे जीन्स, जार, जैकेट, जैम। तो ये जे साउंड है और जे लेटर ऐसे लिखते हैं। हो गया। उसके बाद ये है स्मॉल जे, इसको हम ऐसे लिखते हैं। उसी तरह यहाँ बी है और बी से बहुत सारे वर्ड्स हैं, बटरफ्लाई, बेड, बनाना, बैग। और बी का फॉर्मेशन है ऐसे, एक सीधी लाइन खींचते हैं, फिर दो गोल गोल लाइन इसमें बनाते हैं ऐसे, तो ये बी हो जाता है।
उसी तरह ये स्मॉल वी भी है, काफ़ी आसान तरीका है स्मॉल वी बनाने का। तो इस तरह से बी का फॉर्मेशन हमने सीखा। अब करा प्रैक्टिस राइटिंग लेटर्स इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करो। इस तरह लिखना। फिर ये कैपिटल जे है और ये न्यू जे, ठीक ना। तो इस तरह से लिख करके आप इसको अपने नोटबुक में रखेंगे। अब टॉपिक 4 है, लेट्स टू ट्राई रीड द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स बिलो बाय ज्वाइनिंग देयर साउंड्स। इनके जो साउंड्स हैं नीचे, इनके साउंड्स पर आधारित जुड़ा करके जो पिक्चर दिए गए हैं उनको आप पढ़िए। जैसे यहाँ है सन, तो सन में इसके स्पेलिंग भी SUN, तो इसमें S साउंड निकल रहा है। और ये है हट, हट कैसे लिखा हुआ है HUT, इसका जो नेम का फर्स्ट साउंड है वो H से है। और ये है टेन, TEN टेन, पिन PIN पिन, कप CUP कप, एंड फैन FAN फैन। तो इस तरह से हमने इन वर्ड्स को पढ़ा और इनके साउंड्स को भी समझा। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के अवसर पर बच्चों को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारणों से अवगत कराएं। बच्चों से चर्चा करें कि प्रदूषण कम करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। उसके बाद आपके लिए कुछ मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। या तो आप 2 गज या 6 फीट की दूरी पर एक दूसरे से रहें, इससे आप कोरोना से बच सकते हो। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी कंप्लीट की। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।